हेलो गाइस, मेरा नाम है समर्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल द डार्क वर्ल्ड पे। ये मैं माइनक्राफ्ट सेटिंग का पार्ट 2 है। तो आज हम आउटर सेटिंग को कवर करेंगे। ये दोनों सेटिंग में फ़र्क क्या होता है, इनर और आउटर, जैसा मैंने कहा था। तो इनमें फ़र्क इतना सही होता है कि है ना, जो आउटर सेटिंग होती है ना, ये वाली तो उसमें बस इतना फ़र्क होता है कि जो यहाँ पे हम जो सेटिंग करेंगे ना, वो यहाँ पे हम जो सेटिंग है वो सारे वर्ल्ड पे अप्लाई होगी, सिर्फ एक वर्ल्ड पे नहीं। अगर हम किसी वर्ल्ड के अंदर जाके सेटिंग करते हैं तो वो सारे वर्ल्ड, तो वो उसी वर्ल्ड पे अप्लाई होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे सेटिंग कर दी तो फिर वो सारे वर्ल्ड पे अप्लाई होगी, सिर्फ इसी पे नहीं, सारे वर्ल्ड्स पे, कोई एक पर्टिकुलर वर्ल्ड पे नहीं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ल्ड पे करना है तो आपको उस वर्ल्ड में जाके उसकी सेटिंग्स में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्या है, accessibility, text message, text to speak with device setting। हाँ, डिवाइस सेटिंग, अच्छा मतलब नहीं, मैं भी रुको। Text to speech 100 slider 4 of 25. Text to speech for UI toggle 2 of 25 on. बंद कैसे होगा? हो गया। ये मतलब ये यूआई जो है ये चैट मतलब बात करता है कि मतलब आप कौन सी सेटिंग कर रहे हो या क्या लिख रहे हो, कोई कमांड डालते हो या वगैरह। नहीं, ये तो खाली यूआई के लिए, ये चैट के लिए ये है। मतलब आप कोई भी कमांड डालोगे तो उसके हिसाब से ही आएगा, वो बोलेगा खाली। अनेबल ओपन मैसेज, चैट मैसेज ओपन करने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट बैकग्राउंड, अच्छा मतलब वो बैकग्राउंड के लिए, मतलब टेक्स्ट के बैकग्राउंड के लिए, मतलब जो टेक्स्ट लिखा था हम जब भी कोई कमांड या कुछ भी डालते हैं तो उसका टेक्स्ट लिखा आता है तो उसके पीछे आता है ब्लैक कलर का, या तो उससे ज़्यादा ओपेसिटी भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर एक्शन बार, बैकग्राउंड, ये एक्शन बार मैं मुझे ट्राई करना चाहिए। ये एक्शन बार मेरे को पोते नहीं पता चल रहा। मैं लोग उसको एक बार 60 से 100 करता हूँ और अब ये वर्ल्ड, कोई भी एक रैंडम वर्ल्ड लोड करता हूँ। सुबह से वर्ल्ड लोड हो उतनी देर। ये वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। से होगा क्या? हाँ, ये हॉट बार ज़्यादा बोल्ड हुआ है शायद, मे बी मेरे को इतना को समझ नहीं आ रहा। अभी मैं देख के बताता हूँ बाद में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो बनाऊँगा, लास्ट थर्ड, इसकी थर्ड पार्ट की। उसमें मैं हर एक सेटिंग कवर कर दूँगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में नहीं की, या जो मेरे को खुद समझ नहीं आई, तो मैं हर एक कवर कर दूँगा। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो फिर अब आता है कैमरा शेक। कैमरा शेक में ये वही है, क्या बोलते हैं उसे, ये वही डैमेज पड़ता है तो कैमरा शेक होता है। ये वैसे ही है नोजिया इफेक्ट का या वगैरह। फिर डार्कनेस इफेक्ट स्ट्रेंथ, हाँ ये सही है, मैं बताता हूँ। इसे अगर आप 0 कर देते हो ना तो जो डार्कनेस इफेक्ट है उसका आप पे 1% भी इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, मैं अभी एक वर्ल्ड में जाता हूँ, मैं उस वर्ल्ड में अपने आप को डार्कनेस दे देता हूँ। वर्ल्ड लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने आप को डार्कनेस इफेक्ट देता हूँ, स्लैश इफेक्ट, मेरा नाम डार्कनेस, DARK डार्कनेस। अब ये मैंने डाल दिया 1000 सेकेंड, 10,000 और 255 में भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं होगा। ये अब मेरे को लग गया डार्कनेस। ये देखो इसका इफेक्ट ये हो रहा है। अभी देखना, मैं यहाँ पे सेव एंड क्विट करता हूँ। अब मैं उस सेटिंग्स को पूरा लो कर दूंगा। एंशिएंट सिटी लूटने के लिए ये सेटिंग बेस्ट है। अब मैं यहाँ पे, अरे हाउ टू प्ले की नहीं,
अब मैं यहाँ पे जाके इसको एकदम ज़ीरो कर दूँगा, तो उससे होगा ये कि अब मैं इसमें अंदर जाऊँगा और अगर ये खोलूँगा तो अबे वर्ल्ड लोड हो। सो अभी यहाँ पे चालू हो गए, तो देखो कुछ लग रहा है डार्कनेस का? नहीं, वो कैसा होता है ऐसे लबक झपक लबक ऐसे बढ़ता है घटता है, ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये एक तरह से ब्लाइंडनेस का इफेक्ट समझो ऐसे, ये तो ब्लाइंडनेस का इफेक्ट है। वही ब्लाइंडनेस भी सेम ऐसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है थोड़ा एरिया कम होता है, तो एंशिएंट सिटी लूटने के लिए ये बेस्ट है। एंशिएंट सिटी जो आपको लूटनी हो तो उसके लिए बेस्ट है फ़िलहाल तो। सो अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये कहाँ गया? सो ये होता तो कम ही रखना, ये एग्जिट ट्रांसफर। हाँ ये देगा, ये गैलेंट स्ट्रेंथ है ना, अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ फिर एक वर्ड लोड करता हूँ, मैं वर्ड लोड करता हूँ। सो ये वर्ड लोड हो चुका है। सो ये देखो, ये मेरी एन्चांटमेंट की सोर, इसमें कुछ लग रही है एन्चांटमेंट? नहीं, क्यों? मैंने वो गिल्टी ऐसा कुछ नाम है जो भी है, वो एकदम 0 कर दी है। और अब मैं अगर उसे फुल कर दूँ तब देखना, सर्वर कहाँ खोल दूँ, सेटिंग्स। अब देखा, मैं इसको फुल कर देता हूँ, या मैं इसको फुल कर देता हूँ 100%। हो जा, ये मेन प्रॉब्लम है मोबाइल में। ओके, सो अब मैं वर्ड लोड करता हूँ वापस से। सो ये वर्ड लोड हो चुका है, तो ये देखो अब कैसे चमक रहा है एकदम। सो अगर सामने वाले को बुद्धू बनाना हो तो उसके लिए सही है कि जैसे मेरे स्वord पे तो कोई एन्चांटमेंट नहीं है, फिर जाके एक पटीड़ आधी हद गई उसकी। फिर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है ये स्पीड इसकी, ये ग्लिंटिंग स्पीड। तो अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, ये लोड करना दो। सो वर्ल्ड लोड हो गया, तो ये देखो इस पर जो ये ऐसे लाइनिंग जाती है ना, वो नहीं दिख रही। अभी देखना, मैं बाहर निकलता हूँ और मैं इसकी स्ट्रेंथ को 100% कर देता हूँ। सेटिंग्स, ग्लिंटिंग स्टेट, अरे नीचे हो, हाँ ग्लिंटिंग स्टेट 100%। ये 100% में मेरे को तो सही लगता है। सो अब यहाँ पे ये स्टार्ट करता हूँ वर्ल्ड। सो वर्ल्ड लोड हो चुका है और यहाँ पे देखिए वापस से लाइनें जा रही है ना, तो ऐसे ये इसका काम करता है ग्लिटिंग के स्पीड। सो अगर आपको ज़्यादा शो करना अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, तो वो आपकी मर्जी। फिर अब आगे देखते हैं और क्या है नीचे हो। हाँ, सो नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन कितनी देर में आएगा वही है, कुछ नहीं है। मतलब जैसे किसी ने कोई कमांड डाली या कोई लॉन्ग मैसेज है तो ये ऐसे, फिर चैट मैसेज, ये मतलब वही है सेम। फिर एक्स्ट्रा लार्ज यूआई, इससे एनिमल एक्स्ट्रा लार्ज, इसका मैं देखता हूँ इससे क्या होता है, अगले वीडियो में देखते हैं इससे। फिर आता है हाउ टू प्ले, तो अगर नया ज्वाइन किया है तो वो आपकी मर्ज़ी, हाउ टू प्ले आपको करना है तो। फिर आती है ऑप्टिमाइज सेटिंग्स, तो ये तो हमने कवर कर ही लिया था, ये सब हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी कोई नया नहीं है इसमें, सो हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद ये भी हमने देख लिया। फिर यहाँ पे, हाँ मैं कह रहा था आप नाम बदल सकते हो, तो नाम रख सकते हो अपना, तो ये यहाँ पे ये अपना नेम रख सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम रखा है, तो जैसे कोई भी होते हैं, जैसे 20 शुभ को ले लो, ऐसे कोई भी, तो आप अपना नाम रख सकते हो।
फिर साइन इन फॉर फ्री, तो इसमें कुछ है नहीं। यूज़ रिमोट कंट्रोल फॉर माइक्रोसॉफ्ट साइन इन, तो ये तो जवाई दो, ये रहने दो। फिर क्रिएटर, ये तो मेरे को खुद आज तक समझ नहीं आया। मैं देखता हूँ बाद में इसका किससे क्या होता है, क्योंकि ये मेरे को समझ नहीं आया। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया अपने पूरे माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में। फिर और क्या है, ठीक है, सेफ एरिया, ये क्या, अरे ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स किस चीज़ के हैं? एक बार ट्राई करता हूँ, इससे क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा, ये सब ऐसे टिंगा टिंगा हो गया, छोटा छोटा हो गया। नहीं, बहुत बेकार है, मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा है। अब आपकी मर्जी हो, आपको कैसा रखना है। छोटा छोटा हो जाता है ऐसे सब, तो मेरे को तो नहीं फायेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ नया। रिमूव टेक्सचर लिमिट्स, इससे क्या होता है? स्विचिंग दिस फॉर्म विल रिक्वायर रिसर्च। सो ये ना ही करो तो ठीक है, मे बी। अरे जाना हट, हटेगा कैसे? जाओ अपने पड़ जाएगा। हाँ बस, सो ये ना ही करो तो ठीक है। फिर रेंडर डिस्टेंस मैंने तो फुल रख रखा है, वो आपकी मर्ज़ी कि रेंडर डिस्टेंस आपको कितना रखना है, क्योंकि यही कि हाई रेंडर डिस्टेंस, लो फ्रेम रेट, वही। उसके बाद म्यूज़िक, तो मुझे पता चला था कि पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, सो मैंने सारे म्यूज़िक्स एडजस्ट कर दिए, और आपके वो तो हमने कवर कर ही लिया था। फिर एक ग्लोबल रिसोर्स, तो यहाँ पे आप जो रिसोर्स पैक डालोगे ना, वो सारे वर्ल्ड पे अप्लाई होंगे, किसी एक पे नहीं, सारे वर्ल्ड्स पे। और एक वर्ल्ड, जितने भी एक सिंगल वर्ल्ड है वो भी। फिर आते हैं स्टोरेज, तो ये मतलब शॉर्ट आउट करने के लिए या फिर कुछ भी, ये मतलब इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो जो भी बोलते हैं इसे। फिर तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन, तो इसमें मतलब जो वर्ल्ड होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे अगर आपने माइनक्राफ्ट डिलीट कर दी, सो फिर वापस डाउनलोड की, तो आपको ये वो वर्ड नहीं मिलेंगे जो आपने इसमें बनाए। लेकिन आप एक्सटर्नल में बनाते हो, सो उसमें जो वर्ल्ड होंगे वो आपको मिल जाएंगे, भले आप माइनक्राफ्ट डिलीट करो, कितनी बार डाउनलोड करो, मिल जाएंगे। ये क्या होता है, समझता है? फिर ये मल्टी चॉइस, मतलब जैसे कि मेरे को ये वर्ड डिलीट करना है, तो ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ, और मल्टी चॉइस में ऐसे चूज़ करके भी डिलीट कर सकता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी। पहले इसमें एक और आता था ग्लोबल रिसोर्स का, लेकिन मेरे पास एक भी ग्लोबल रिसोर्स है नहीं, कोई भी मोड पैक है नहीं, सो मैं इसलिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। बाद में जब मैं मोड पैक अगर डाउनलोड करूँगा तो देखता हूँ। फिर लैंग्वेज, तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी है, कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे एडिशन तो उसमें होते हैं। ये क्या बोलते हैं उसे, जावा एडिशन में। हाँ, मोस्टली तो बहुत सारी लैंग्वेज तो उसमें होती है, हिंदी से लगा के गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज उसी में ही होती है मेनली। सो हमने यहाँ पे सारी सेटिंग्स कवर कर ली, और जो सेटिंग्स मैंने कवर नहीं की है वो मैं थर्ड पार्ट में करूँगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। तब तक के लिए गुड बाय।